हम अक्सर धन्यवादी पर्व मनाते हैं। एक विशेष अवसर होता है साल के अंतिम भाग में, जबकि धन्यवादी पर्व मनाया जाता है और यह केवल हमारे देश में ही नहीं, परंतु सारे विश्व में कलीसियाओं में परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, उसके सारे उपकारों को स्मरण करते हुए लोग विशेष पर्व मनाते हैं। और इस अवसर पर अपनी विशेष भेंटें परमेश्वर को समर्पित करते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण कलीसियाओं में या ग्रामीण परिवेशों से आने वाले जो किसान भाई-बहन हैं, वो अपनी उपज का कुछ भाग ला करके परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। और एक बड़ा आश्चर्यचकित और बड़ा प्रेरणापूर्ण दृश्य होता है कि किस प्रकार ये लोग, जिनके पास बहुत थोड़ा है, अपना धन्यवाद परमेश्वर के प्रति प्रकट कर रहे हैं। तो वास्तव में जो बात परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है वो ये कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है, हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि जब हमने परमेश्वर को पहचान लिया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह में उस उद्धार को प्राप्त कर लिया है, तो हमारे हृदय में धन्यवाद बना रहना चाहिए। और ये जो धन्यवाद की भावना है, ये हमारी जिंदगी को, हमारे व्यवहार को, हमारी मानसिकता को, हमारे संबंधों को, हमारी वाणी को, सबको प्रभावित करती है। इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस बात को स्पष्ट करने के लिए और इस बात को और भी अधिक गहराई से समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन की एक घटना है, जो नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय की 11वीं से 19वीं आयतों में प्राप्त होती है। और ये एक जानी पहचानी घटना है, खासकर उन मसीहियों के लिए जो बचपन से वचन का अध्ययन करते हैं, संडे स्कूल जाते हैं और परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। एक समय ऐसा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से यात्रा कर रहे थे और सामरिया और गलील के बीच से होकर के जा रहे थे। देखिए, बाइबल में एक जो बहुत प्रमुख बात है वो ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण है। इन बातों का प्रमाण है, उन शहरों का, उन स्थानों का, उन कस्बों का, उन गांवों का, उन नदियों का, उन पहाड़ों का वर्णन है जो आज भी पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को यदि आप पढ़ेंगे और आप यदि देखेंगे जाकर के उस क्षेत्र में, तो बहुत से वो क्षेत्र आज भी पाए जाते हैं। वो झीलें, वो समुद्र, वो नदियां, वो गांव आज भी पाए जाते हैं। तो यहां पर लूका इस बात का विवरण करता है और लूका एक डॉक्टर है और इसीलिए वो ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण विशेषतः करता है, यह दर्शाने के लिए कि जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें हैं, वो कोई मिथ्या की बातें नहीं हैं, कोई मैथोलॉजी की बातें नहीं हैं, परंतु ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक सत्य हैं। उनको इतिहास की सत्यता की कसौटी पर कसा जा सकता है और उन बातों को जाकर आज भी देखा जा सकता है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम उस जीवित परमेश्वर के ऐसे वचन पर विश्वास करते हैं जो कि सच्चाई पर आधारित है और जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं, इन स्थानों के बीच से होकर के जा रहे हैं और वहां पर अचानक से एक आवाज आती है, जहां कुष्ठ रोग से ग्रसित 10 लोग खड़े हुए हैं जिनको कोढ़ का रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। और उस समय में उनके लिए कोई आशा नहीं थी। ये एक ऐसी व्याधि थी जिसका कोई उपचार नहीं था, जिसके लिए कोई दवाइयां नहीं निकली थी। इस व्याधि के हो जाने के बाद मात्र जो लोग थे, उनके लिए केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करना बाकी रह जाता था, कोई आशा नहीं रह जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं, तो ये लोग वहां खड़े हैं और ये बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे हैं कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और वहां प्रभु यीशु मसीह उनकी पीड़ा को देखकर पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनके विश्वास को देखकर अचंभित भी हो जाते हैं और उनके विश्वास की गवाही सुनकर
कि हम पर दया कर, हमको चंगा कर। उन कोढ़ियों को विश्वास है कि जो कुछ इस संसार से संभव नहीं है, जो ये संसार नहीं दे सकता, ये प्रभु यीशु मसीह हमको दे सकता है। और तब वो पुकार कर कहते हैं कि हम पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जाओ और जाकर के अपने याजकों को दिखाओ। बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात लगती है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दशा में वो कुष्ठ रोगी हैं, उनसे कह रहे हैं जाओ और जाकर के याजकों को दिखाओ। और लिखा है जब वो जाते रहते हैं और यात्रा करते रहते हैं कि याजकों के पास जाएं, जाते जाते ही उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है और उनकी त्वचा सामान्य हो जाती है। और इसमें जो प्रमुख बात है वो ये कि जब उन्होंने देखा कि हम तो शुद्ध हो गए, उनमें से एक कोढ़ी, एक रोगी जो कुष्ठ रोग से ग्रसित था और इस चंगाई का अनुभव करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ करके आता है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर जाता है और अपना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, बाकी 9 कहाँ हैं? उनको भी तो चंगाई प्राप्त हुई है, पर धन्यवाद देने एक आया है। किसी टीकाकार ने कहा है, आज भी यही प्रतिशत है, 10 में से 1, 100 में से 10। जिनके लिए आप कुछ उपकार करेंगे, जिनके लिए आप कुछ मदद करेंगे या उनकी पीड़ा को हरने के लिए आप प्रयास करेंगे, उनमें से कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए आज भी 10% लोग ही आएंगे, 10 में से 1। और शायद आज के समय में वो भी संभव नहीं है। परंतु जो मुद्दे की बात है, जो मुख्य बात है जहां हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपनी शिक्षा में कहा कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा यही है। कई बार हम प्रश्न करते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए? व्यवहारिक प्राथमिक इच्छा यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हर बात में, चाहे बात प्रेरणादायक हो, चाहे बात पीड़ादायक हो, चाहे बात कठिन लगे, चाहे बात समझ में ना आए, चाहे बात आसान हो, चाहे बात जटिल हो, चाहे खुशी का समय हो, चाहे पीड़ा का समय हो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि विश्वासी की पीड़ा में भी परमेश्वर का कोई प्रयोजन है। विश्वासी की पीड़ा में भी परमेश्वर की गवाही है। हम तो समय में और काल में बंधे हुए हैं, परंतु परमेश्वर भविष्य को जानता है, उसके हाथ में भविष्य है। और वो जानता है कि आज इस विश्वासी के जीवन में ये पीड़ा आई है, परंतु ये पीड़ा उसके जीवन के लिए आशीष का कारण रहेगी और परमेश्वर की गवाही का कारण होगी। और इसलिए हर परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना सीखना है। यह बात कह देना तो आसान है, पर इस बात को जिंदगी में लागू करना, इस बात को जीना कठिन है। परंतु हमको प्रभु यीशु मसीह में यह सीखना है कि हमको हर बात में धन्यवाद देना है। धन्यवाद। और इसीलिए भजन संहिता का लेखाकार अपने 103 अध्याय और उसके आगे लिखता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना बिसराना। देखिए, हमारे साथ समस्या क्या है? इस संसार में मानव होने के नाते हम अच्छाइयों को, आशीषों को बिसरा देते हैं, भूल जाते हैं, परंतु अपनी चोटों को स्मरण रखते हैं। किसी ने बुरा किया तो वो हमारी जिंदगी में वो पीड़ा बनी रहती है। यदि हम उसे क्षमा कर देते हैं तो उस पीड़ा का स्मरण तो बना रहता है, परंतु वो पीड़ा कम हो जाती है। और परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ हमें करना चाहिए था हमने कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, तो हमें क्षमा प्राप्त हुई, हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त हुई और हमने अपने व्यवहार के विपरीत जाकर परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसके वचन के अनुसार किया। तो संसार सिखाता है कि हम बदला लें, हम पीड़ा को याद रखें। लोगों के द्वारा जो पीड़ा हमको दी गई, जो धोखा हमारे साथ किया गया, उसको याद रखें। परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो,
हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये जीवन तो क्षणिक है और इस जीवन में जो तुम्हें मिलता है, जो तुम्हें प्राप्त होता है, जो आशीषें तुम्हें मिलती हैं और इस जीवन के बाद जो तुमको मिलता है, वो केवल और केवल परमेश्वर देता है। वो केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। भजन संहिता उसके 30वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, मेरी पीड़ा को नृत्य में बदल डाला है। मेरी आत्मा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। क्योंकि हम जब धन्यवाद करते हैं हर परिस्थिति में, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, इससे हमारे जीवन में संतोष रहता है, इससे हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं। आइए लूका 17 में जो घटना है इन कुष्ठ रोगियों की, उनके संबंध में कुछ विचार करें। वो जो कुष्ठ रोगी थे, हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या परिस्थिति होगी। उनके लिए कोई आशा बाकी नहीं थी, उनके लिए कोई उपचार नहीं था, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई इलाज संभव नहीं था। उन्हें मालूम था कि हमारी जिंदगी के थोड़े से दिन बचे हैं और उसके बाद उन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता था, उनके गांव से, उनके कस्बों से निकाल दिया जाता था और वो एकांत में, आइसोलेशन में रहते थे। उनके जख्म खुले हुए होते थे, कोई उन्हें छूता नहीं था। आप और हम कल्पना करें कि यदि हमें अपने परिवार से, अपने समाज से अलग रहना पड़े, अपने प्रियों से अलग रहना पड़े, कितनी मानसिक पीड़ा होगी, कितनी आत्मिक पीड़ा से हम गुजरेंगे। कि हम जब पीड़ा आती है तो अपने प्रियों के साथ वो पीड़ा बांट लेते हैं, हमारा दुख कुछ कम हो जाता है। बांटने से पीड़ा कम हो जाती है और बांटने से आनंद बढ़ जाता है। और आइसोलेशन में, अकेले में इस पीड़ा के साथ, इस व्याधि के साथ बैठकर मौत का इंतजार करना कितनी कठिन और भयानक बात होगी। हम तो महसूस भी नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु वो उस वेदना को लेकर के, उस पीड़ा को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हम पर दया कर, हमें चंगा कर। जो चीज संसार नहीं कर सकता, जिसके लिए हम सक्षम नहीं हैं, जो संसार से हमें प्राप्त नहीं हो सकती, प्रभु तू हमें चंगाई दे। तू प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु तूफानों को रोक देने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु मृतकों को जीवित कर देने वाला परमेश्वर है। तू प्रभु यीशु हमें चंगाई दे। और तब उनकी जिंदगी बदल जाती है, उन्हें चंगाई मिल जाती है, उनका जीवन सामान्य हो जाता है। और ये व्यक्ति, एक व्यक्ति जो लौट करके आता है, वो सामरी है, वो नीची जाति का है और उसके बाद उसको कोढ़ भी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है। कैसी मानसिकता में, कैसी पीड़ा में जीता होगा। पर जब उसको चंगाई मिली, जब उसको वो प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब उसको लगा कि इस प्रभु ने मुझे समानता का दर्जा दिया, मुझे स्वीकार किया, मेरी याचना को सुना, मुझको नीची दृष्टि से नहीं देखा और इसने मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किया, वो अभिभूत हो गया, वो भावनाओं से भर गया और वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आता है और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि पापों की क्षमा संसार नहीं दे सकता, पापों की क्षमा धन नहीं दे सकता, पापों की क्षमा कोई, उसका कोई उपचार नहीं। केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें पापों की क्षमा मिलती है और इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को हर दिन धन्यवाद देना है कि तूने हमें पापों से मुक्त किया है, सब प्रकार की व्यवस्था और कर्मकांड से मुक्त किया है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन की निश्चितता दी है। हम धन्यवाद से भरे रहें, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से हर दिन ये बात प्रकट हो कि हम धन्यवाद से भरे हुए। स्कूल के किसी टीचर से पूछें कि कक्षा में पास होने के बाद कितने छात्रों ने आकर धन्यवाद किया। कभी आप किसी डॉक्टर से पूछें कि स्वस्थ होने के बाद कितने मरीजों ने आकर के धन्यवाद दिया।
कभी किसी संडे स्कूल के शिक्षक या शिक्षिका से पूछें, जिन्होंने वर्षों शिक्षण का काम किया, कि कितने लोगों ने आपको धन्यवाद दिया। किसी अधिकारी से पूछें, जिनके कारण आपकी नौकरी है, आपका पालन पोषण होने के लिए आपको आर्थिक मदद मिल रही है, कितनों ने धन्यवाद दिया। धन्यवाद कि ऐसी परिस्थिति में भी मुझे सैलरी मिल रही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माताओं से पूछें कि कितने बच्चों ने उन्हें धन्यवाद दिया, कि माँ, तूने मुझे 9 माह अपने गर्भ में रखा, तूने पीड़ाओं को सहा, तूने आंसू बहाए, माँ तूने मेरे दर्द को सहा, तूने मुझे अपने आगोश में रखा, तूने हर प्रकार की परिस्थितियों से तूने मुझको बचाया, कठिन परिस्थितियों से बचाया, अपना बनाया, अपने प्रेम से तूने मुझको भर दिया। माँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पत्नियों से पूछें कि कितने पतियों ने पत्नी को धन्यवाद दिया कि उनके त्याग के कारण, उनकी प्रार्थनाओं के कारण, उनके आंसू बहाने के कारण, उनकी सहनशीलता के कारण कहीं समाज में पति की बदनामी ना हो, पति ने जो अत्याचार किए उसके लिए उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और यहां तक कि पति की तारीफ की। क्या हमने धन्यवाद दिया है अपने प्रियों को, अपने लोगों को, अपने परिवारजनों को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को, समाज के उन लोगों को जिन्होंने हमको बढ़ाया है, अपने अधिकारियों को, जिनको यदि हमने देखा है उनके प्रति हमने धन्यवाद नहीं प्रकट किया, तो जिस परमेश्वर को जिसको हमने नहीं देखा, हम कैसे धन्यवाद देंगे। आवश्यक है कि हमारे हृदय में ये धन्यवाद की भावना बनी रहे। तो ये धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में कैसे बनी रहेगी? किसी टीकाकार ने लिखा है, यह दुखद बात है कि जितना ज्यादा हमारे पास होता है उतना ही कम हम धन्यवादित होते हैं, और जितना कम हमारे पास होता है उतने ही ज्यादा किसी उपकार करने वाले के प्रति हम धन्यवादित होते हैं। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो साइकिल के लिए हमारे मन में धन्यवाद नहीं होगा। यदि हमारे पड़ोसी के पास एयर कंडीशनर है और हमारे पास मात्र कूलर ही है तो हम कूलर के प्रति धन्यवादित नहीं होंगे। यदि हमारे पड़ोसी के पास 4 व्हीलर है और हमारे पास मोटरसाइकिल है तो हम मोटरसाइकिल के लिए भी धन्यवादित नहीं होंगे। यदि हमारा किराए का घर है और हमारे मित्र के पास खुद का घर है तो हम उस किराए के घर के लिए धन्यवादित नहीं होंगे। यदि हमारा अपना घर है, छोटा घर है, परंतु हमारे पड़ोसी का घर बड़ा है, तो शायद हम अपने घर के लिए भी धन्यवादित नहीं होंगे। यदि हमारा अपोलो हॉस्पिटल में इलाज हो चुका है और आज एक छोटा सा मिशन अस्पताल हमारे पास है, तो हम उस मिशन अस्पताल की सेवाओं के लिए धन्यवादित नहीं होंगे। तो हमारे हृदय में धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारा है सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर की दया है, हमारे हृदय की धड़कन, हमारा जीवन। तो पहली बात, हमें इस बात का एहसास हो कि जैसा भजन संहिता में लिखा है, उसके 24वें अध्याय पहली आयत में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जो कुछ पृथ्वी में है, कितना भी धन है, संपदा है, लोग हैं, हमारा जीवन है, सब परमेश्वर का है। वचन में लिखा है, ना तो हम कुछ जगत में लाते हैं ना कुछ ले जाएंगे। हम सदैव परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें कि परमेश्वर ही है जिसने हमें जीवन दिया। जीवन कोई हमको अजीवित वस्तु नहीं दे सकती, कोई वैज्ञानिक नहीं दे सकता। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, परमेश्वर ने हमको श्वास दी, परमेश्वर ने हमको धड़कन दी, परमेश्वर ने हमको अच्छा श्वास दिया, परमेश्वर ने हमको ऊर्जा दी। हमें हर दिन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना है, और हमें धन्यवादित रहना है कि उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया हमारे लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी बात, हम उनकी ओर भी दृष्टि डालें, हमारे हृदय में उनके प्रति भी संवेदना हो जिनके पास नहीं है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पीड़ा में हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो गरीब हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको बहुत मेहनत करने से बस भोजन नसीब होता है, ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाते, क्या हमारे हृदय में
कोई संवेदना जागृत होती है और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें इतना कुछ दिया है, अब हमें उनके लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए हमें एक संवेदनशील व्यक्ति बनना है। और जब हम उनकी मदद के लिए कुछ करते हैं, कुछ देते हैं, तो हमारे हृदय में इतनी खुशी होती है और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए धन्यवादित होता है। तो हमारे नजरिया कैसा है इस संसार के प्रति? एक और बात, नकारात्मकता के व्यवहार से बचें, क्योंकि इससे परमेश्वर का कोप भड़कता है। जब इस्राएली मिस्र देश की बंधुआई से निकले, परमेश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए, आश्चर्य कर्म किए, उन पर उपकार किए, लाल समुद्र से निकाला, उनको भोजन दिया, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। परंतु जब ये इस्राएली बड़बड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे, अपने अगुओं को कोसते थे, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। यदि आप देखें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं से 11वीं आयतों में इन इस्राएलियों को के विषय में नए नियम में वर्णन है कि परमेश्वर किस प्रकार उनसे अप्रसन्न हुआ, और जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो वो जंगल में ढेर हो गए और उन्होंने व्यभिचार किया और कितनों ने प्रभु को परखा और हजारों लोग मर गए, कितने कुड़कुड़ाए और बड़बड़ाए और नाश हो गए। और अंत में लिखा है, ये बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, वे हमारे लिए चेतावनी के लिए हैं, जो जगत में आज हैं और अंतिम समय तक रहेंगे। उनके लिए भी ये बातें चेतावनी के लिए लिखी गई। ये बातें हमें भी सीखना है, ये बातें हम पर भी लागू होती हैं। हमारे हृदय में कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, नकारात्मक हमारा नजरिया नहीं होना चाहिए, परंतु हर बात में धन्यवाद देना है। फिलिपियों 2:14-15, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों की नाई दिखाई देते हो। तुमको जगत की ज्योति करके भेजा है, इसलिए तुम धन्यवादित रहो और बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद किए परमेश्वर के लोगों के समान ज्योति बनो, दूसरों पर उपकार करो, धन्यवाद का जीवन जियो, दूसरों पर दया करो। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का उदाहरण हमारे सामने रखा। प्रभु यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगी में है तो जिंदगी में हमारे सामने कैसी भी अंधकारमय परिस्थितियां हों, परंतु एक आशा का उजाला हमारे साथ है। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो जीवन में कितना भी उजियाला हमें दिखाई दे, कितनी भी धूमधाम हमें दिखाई दे, परंतु वास्तव में हमारी आत्मा में अंधकार है, हमारे जीवन में और हमारे जीवन के बाद हमें कोई आशा नहीं है। किसी ने लिखा है, यदि आपके पास बाइबल है तो आप विश्व के 65% लोगों में आते हैं, क्योंकि 200 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिनके हाथ में परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। यदि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दुनिया के 10 करोड़ लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि आप स्वस्थ हैं। यदि आपके पास भोजन है तो आप दुनिया के 50 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जिन्हें आज भूखा रहना पड़ रहा है। यदि आपके पास फ्रिज है, यदि आपके पास कुछ आमदनी है, तो आप दुनिया के 400 करोड़ लोगों से बेहतर हैं। यदि आप अकेलेपन से नहीं गुजर रहे हैं, यदि आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं, तो आप 75 करोड़ लोगों से बेहतर हैं जो अकेलेपन की जिंदगी से गुजर रहे हैं। यदि आपके पास खुद का घर है, भरपेट भोजन है और बैंक अकाउंट है, तो आप दुनिया के 550 करोड़ लोगों में बेहतर हैं। परमेश्वर के प्रति धन्यवाद और आनंद और कृतज्ञतापूर्ण जीवन हम बिताएं, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। सभोपदेशक उसका 9वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मान कर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की
घटी ना हो, तेरे घर में किसी वस्तु की घटी ना हो, तेरे हृदय में आनंद हो, तू अच्छे से भोजन कर सकता है क्योंकि तूने परमेश्वर को पहचाना है, तू उसके रास्ते पर चल रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों पर कठिनाई नहीं आएगी, विषमताएं नहीं आएंगी, नहीं, पर अगर हम उनमें भी धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारी जिंदगियों से हो। तो आइए हम अपने जीवन को देखें, अपने हृदय को देखें कि क्या वास्तव में हमारा हृदय आनंद से भरा हुआ है, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे हृदय में इस जीवन में कुछ अर्थ है, सार्थकता है, किसी दूसरे के लिए आशीष बनने का हम कारण हैं, और इस जीवन के बाद अनंत जीवन की निश्चितता है। कैंसर से जूझते हुए लोग, विभिन्न व्याधियों से जूझते हुए लोग एक आशा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो जानते हैं कि संपूर्ण चंगाई हमें उस प्रभु यीशु मसीह से ही मिलेगी। हमारे पापों से चंगाई, जो कि दुनिया की किसी भी व्याधि से, किसी भी बीमारी से भयानक है और हमारी आत्मा के लिए शाप का कारण है, क्योंकि अनंत विनाश की ओर हम जा रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए आशा है, निश्चितता है, उजियाला है, धन्यवाद है, और परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में आभार है कि परमेश्वर ने हमारे इस जीवन को सार्थक बनाया और इस जीवन के पार हमको विजयी जीवन दिया, अनंत जीवन की निश्चितता दी। हमारा हृदय धन्यवाद से प्रतिदिन भरा रहे और इस धन्यवाद से हम अपने लोगों को, अपने आसपास आने वाले लोगों को भर सकें, क्योंकि धन्यवाद देना और आनंदित रहना परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगियों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों से हम सबों को परमेश्वर की ओर से प्रेरणा मिले।